हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक और बेहतरीन टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, किसी को छांटना, या ऑड वन आउट मतलब विजातीय छांटना। ऑड वन आउट मतलब यहाँ कुछ ग्रुप होंगे, चाहे वो नंबरों के हों, चाहे वो वर्ड्स के हों, चाहे अल्फ़ाबेट के हों, तो उन ग्रुप में हमको अलग छांटना रहता है। अलग इन द सेंस कि जो ग्रुप में वो 4 हैं या 5 गिवन रहते हैं, उनमें से जो 4 अगर गिवन है तो तीन हमेशा कॉमन रहते हैं, मतलब उन तीनों में कुछ ना कुछ समानता रहती है। अगर तीनों में कुछ समानता है तो चौथा अपने आप ही उनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, यही है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना चाहिए। इसकी टाइप्स भी दी हुई हैं। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है? चूजिंग द ऑड वर्ड, मतलब जो ऑड वर्ड है, जो 3 है उनसे जो चौथा अलग है, उनमें उनकी समानता नहीं होती, वो होता ऑड वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड होगा या पेयर में भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, चूजिंग द ऑड नंबर, ऑड न्यूमरल, एक नंबर है वो सबसे अलग हो सकता है, या नंबर ग्रुप, या ग्रुप में भी नंबर हमारे अलग हो सकते हैं। ऐसे ही एक और है चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप, जो लेटर हमारे अल्फ़ाबेट पे डिपेंड है। अल्फ़ाबेट्स वो भी, उनमें भी हमें यही चीज़ देखनी है कि किन तीनों में समानता है, तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। हमें चौथा जो अलग है वो नहीं ढूंढना रहता, इसमें जो 3 समान है उनके अंदर समानता छांट देखनी है कि क्या है। चौथा जो होगा वो अपने आप ही सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्लासिफिकेशन कुछ क्वेश्चनों के जरिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारा समझ आएगा। देखिए ये क्लासिफिकेशन में टाइप वाइज इन पे हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। 2-4 क्वेश्चन हर एक टाइप से लेंगे और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, ये लिखा है फ्लूट है, वायलिन है, गिटार और सितार। इनमें से सबसे अलग कौन सा है? इनमें सबसे अलग कौन सा है? मैंने बताया कि सबसे अलग अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। हमें ये देखना है कि इनमें समानता क्या है। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। बांसुरी है, वायलिन है, गिटार है, सितार है। ठीक है, तो अब देखते हैं या जानते हैं कि जैसे वायलिन, गिटार और सितार, ये सारे के सारे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन इन तीनों में क्या समानता है कि इन तीनों में तार, जो एक तार वायर का यूज होता है, बांसुरी लकड़ी की बनती है, बांस पे। ठीक है, ये है इनमें सबसे अलग, और यही है ऑड वन आउट। ठीक है, कि जो सबसे अलग है उसको निकालना, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो क्या अलग हो जाएगा इनमें? ठीक है, सारे अच्छे खासे महीने, दुनिया भर की गर्मी पड़ती है इन महीनों में, तो अलग क्या है देखना है। ठीक है, ये मई, ये जून, ये जुलाई और अगस्त। ना तो हम नंबर देख सकते कि टोटल ये 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6, ऐसा कुछ नहीं है। इनके महीने के दिनों पे डिपेंड करता है। मई में कितने दिन होते हैं? 31, जून में 30, फिर से 31, और ये भी 31। अब तीनों में समानता है वो हो गई जिनमें 31 दिन होते हैं, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर 30 दिन है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देखो, कुत्ता, घोड़ी, बकरी और गाय, इनके अंदर क्या समानता है और इनमें कौन सा ऑड वन है, ये देखना है। ठीक है, तो देखने में समझ में आ रहा है कि गाय, बकरी और घोड़ी तीनों के तीनों क्या है? एक तो ये फीमेल जानवर है, ठीक है, एनिमल, और कुत्ता हो जाएगा मेल, ये है इनकी। ठीक है, समझ में आया? तीनों के तीनों ये फीमेल है और ये मेल हो जाएगा। क्लियर? एक और भी इनके अंदर समानता रहती है, देखा जाए तो ये शाकाहारी होते हैं और ये मांसाहारी भी होता है। ठीक है, ये भी इनकी समानता है। ये आ जाएगा पैर, हाथ, उंगली और कान। ठीक है, पैर, हाथ, उंगली और कान, इनमें देखो सारे के सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। कौन सा अलग हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कान, उंगली, हाथ, पैर, ये पैर, हाथ और कान, अगर देखा जाए तो पैर भी हमारे 2 होते हैं, 2 हाथ और 2 कान। उंगलियों का अलग सिस्टम हो जाता है, उंगलियां हमारी
ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक तो ये पहचान है। एक ये सारे हमारे जो ऑर्गन होते हैं ये कंप्लीट ऑर्गन होते हैं, और उंगलियां हमारे हाथ के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। कान अपने आप में पूरा है, हाथ भी पूरा है, पैर भी पूरा है, उंगली भी पूरी, अकेली उंगली देखा जाए तो, लेकिन उंगली हाथ का पार्ट है, ठीक है। या आप इस तरीका समझ सकते हैं कि 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, उंगली तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सन्यासी, तपस्वी, धर्मपरायण और भिक्षुक, इनमें कौन सा हो जाएगा? लगभग सभी समान से ही हैं। सन्यासी जो सब कुछ त्याग देते हैं, तपस्वी वो भी त्याग देते हैं, धर्मपरायण वो भी त्याग ही देते हैं, वो भी अपना सब कुछ छोड़ के चला जाते हैं। तो ये 3 एक जैसे हैं। भिक्षुक, हालांकि ये भी भिक्षुक हो सकते हैं, लेकिन भिक्षुक और भी होते हैं जो कुछ भी नहीं त्यागते, उनका परिवार, मतलब वो अपने परिवार का भला पेट भरने के लिए भी भिक्षा मांगते हैं, और भी कई तरीक़ा के भिक्षुक हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सन्यासी है, उन्होंने अपना धर्म या सब कुछ अपना त्याग रखा हो, जो भीख मांगने वाले होते हैं। आए समझ? ये होती है जो वर्ड पे डिपेंड करते हैं। अब कुछ इनमें बताएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे आते हैं। देखिए ये है पेयर वाले जो पेयर वर्ड्स हैं, उनमें भी ऐसे ही हमें ऑड वन आउट छांटना रहता है। ये कह रहा है लेखक और शिक्षक, डॉक्टर मरीज, लड़की लड़का, बहन भाई, ये 4 है, 4 पेयर है। देखो डॉक्टर का मरीज के साथ पेयर, ठीक है, डॉक्टर मरीज, बहन भाई भी रहते हैं, समझो, और लड़का लड़की। इनको अगर हम चेंज कर दें लड़का लड़की, ठीक है, तो लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की रहेगी, ठीक है। इसमें भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या बहन जो बहन है वो भाई बन जाए और भाई बहन नहीं, मरीज डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर मरीज नहीं, ठीक है। लेकिन लेखक और शिक्षक, ठीक है, ये हो सकते हैं। लेखक शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक लेखक भी हो सकता है, समझे ना। तो इनमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। समझना है। इस पे ये कह रहा है कि अगर दोनों को बदल के देखें, दोनों को बदल के देख सकते हैं, क्या किसी को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, सिर्फ इनको बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कार रोड, ठीक है, शिप सी, ट्रेन ट्रैक, एरोप्लेन पायलट। समझ में आया सारा कि जो कार है वो रोड पे चलती है, शिप हमारा सी में, जहाज जो समुद्र में चलता है, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, एरोप्लेन पायलट चलाता है। ये तीनों में समानता ये है कि ये जहाँ चलती हैं उनके चलने की स्थिति को दर्शाया गया है कि शिप कहाँ चलता है, ट्रेन कहाँ चलती है, कार कहाँ चलती है। लेकिन एरोप्लेन के साथ ये दिखाया गया कि एरोप्लेन को कौन चलाता है, ये अलग हो जाएगा, इसलिए एरोप्लेन पायलट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए। स्टूडेंट स्कॉलर, पैडी राइस, ठीक है, सोल्जर वॉरियर, लेक्चरर प्रोफेसर, ठीक है। सबका मतलब देखो, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, स्कॉलर का मतलब भी सेम ही रहता है, ये पंडित, जो पंडित कहें, विद्वान कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। पैडी मतलब धान का खेत होता है एक प्रकार, राइस चावल, ठीक है। लेक्चरर प्रोफेसर, लेक्चरर भी होते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर प्रोफेसर, इन दोनों का भी सेम ही मतलब है। सोल्जर और वॉरियर, ठीक है, सैनिक और हमारे वॉरियर्स, इनका भी सेम ही मतलब है। मतलब यहाँ देख रहे इन दोनों का और इनका सेम मतलब है। आगे पीछे के जो हमारे वर्ड हैं दोनों का सेम ही मतलब है, इसका अलग है, क्योंकि पैडी का मतलब होता है धान का खेत और राइस मतलब चावल, ठीक है, बिल्कुल ही अलग। धान से बनते हैं चावल, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। एक और देखिए, ये कह रहा शेरनी शावक, गाय बछड़ा, माँ बेटा। यहाँ तक ये 3 देखें, तीनों में समझ में आया कि शेरनी के बच्चे को शावक कहते हैं, गाय का बच्चा बछड़ा होता है और माँ का बेटा होता है। बेटी बहन, बेटी बहन इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसलिए ये चारों में सबसे अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनकी एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट ये नंबर, जो हमारी क्लासिफिकेशन है नंबर्स के साथ, जो हमने पेयर नंबर के भी क्वेश्चन लिए और सिंपल एक एक नंबर के भी क्वेश्चन लिए, उनमें अब हमें देखना है कौन सबसे अलग है, ठीक है। चेक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 63, 12, 43 और 51, इनके बीच में क्या है? देखो इनमें हमें बहुत कुछ देखना रहता है, या तो हम इवन ऑड भी देखते हैं,
हम ये भी देख सकते हैं कि प्राइम या कंपोजिट नंबर है, भाज्य अभाज्य जिन्हें कहते हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि सारे नंबर जो कॉमन है वो किसी एक की टेबल में है, हमें स्क्वायर के आसपास भी देखने रहते हैं, हमें क्यूब के आसपास भी देखने रहते हैं, हमें नंबर का सम करके भी देखना रहता है कि उनका कुछ बैठता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये कह रहा है 63, 51, 43, 12, ठीक है। तो अब जब इनमें देखो 63 ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट, देखो कंपोजिट है, 12 भी कौन सा है, कंपोजिट है, 51 भी कंपोजिट है, तो ये 43 है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है ये सबसे, इसीलिए ये सबसे अलग है, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया तो सारे कुछ देखने रहते हैं, ठीक है। या इनके अंदर क्या समानता है कि ये 3 से, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 3 से भी कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं सारे। इनमें देखते हैं नेक्स्ट 11, 17, 51, 23, ठीक है। तो ये भी देखने में लग रहा है 11, 17 और 51, ये सॉरी 23, ये तीनों भी क्या है हमारे प्राइम नंबर है। ये कौन सा हो जाएगा अलग, कंपोजिट नंबर। 51 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48, 50, 82, 170, ठीक। मैंने बताया कि जब हम स्क्वायर लर्न करेंगे तो स्क्वायर के आसपास के भी हमें पता होना चाहिए कि उनमें कोई प्लस या कोई माइनस तो नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा ही देखो, ये 41 + 1 मतलब 7 का स्क्वायर +1 है, ये 169 + 1 है, ये 81 + 1 है मतलब ये 9 का स्क्वायर +1, ये 13 का स्क्वायर +1, ये क्या 7 स्क्वायर -1, इसलिए 48 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 131, 151, 161, 171, ठीक है। तो चेक करते हैं 131 इसमें कैसे अलग पहचाना जा सकता है, ठीक है। ये टेबल किसी एक नंबर की टेबल में तो दिख ही नहीं रही, इनको ऐड करते हैं, ये 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9। इनको ऐड करने से पता चला है कि जो 8 है ये तीनों क्या बने हमारे ऑड नंबर। 8 क्या है हमारा इवन नंबर, मतलब जो सी ऑप्शन है उन नंबरों का सम हमारा क्या बन रहा है इवन, तो इसलिए ये हो जाएगा सबसे अलग। नेक्स्ट देखिए देखो 62, 71, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ना तो कोई इसमें इवन ऑड वाला लग रहा है, ना ही हमारे प्राइम नंबर के आसपास से है, ठीक है। तो देखना क्या है इसमें 6 और 2 8, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 6 और 3 9, तो 63 हमारा सबसे अलग हो जाएगा। नंबर का सम तीनों का सेम है और 63 का 9 बन रहा है वो अलग हो जाएगा। देखो पेयर नंबर चेक करते हैं, पेयर नंबर 46 20, 72 45, 51 24, 32 13। इनमें क्या देखना है कि ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, ये दोनों नंबर भी किसी सेम नंबर से डिविजिबल हैं, और ये भी। इनमें ये जो एक हमारा ये क्या है प्राइम नंबर इसके साथ है, तो ये पेयर पूरी तरीक़ा से इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 9 32, ठीक है। 9 32 या तो 9 4 जा 36 - 4 करते हैं, ठीक है, या 9 3 जा 27 + 5, 13 3 जा 39 + 5, 10 3 जा 30 + 5। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा 8 3 24 + 5 करते हैं तो ये रह जाएगा आपका 29, तो इसलिए ये अलग है। देखो 6 से 78 अगर देखा जाए तो 13 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से 52 ये भी 13 से मल्टीप्लाई है, एक 13 से मल्टीप्लाई 13 ये नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 16 40 है, 18 45 है। 16 का 40 बनाया, कैसे बनाया देखो 16 दूनी 32 और 16 का किया आधा 8 जोड़ दिया 40, 18 दूनी 36, 18 का आधा होता है 9, 36 में 9 जोड़े तो 45, ये भी ठीक है, ठीक है। ये 14 दूनी 28, ये सीधा डबल है, ये चेक करते हैं 8 दूनी 16 और 8 का आधा 4, 16 और 4 20, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है 74 से 7 7 9 9 4 1 4 6 3 6, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला, ये सिर्फ है कुछ नहीं। ये कह रहा है 7 4 मतलब 7 लिख दिया, 41 का 4 लिख दिया, 7 9 का 7 ना लिख के 9 मतलब पीछे वाले का लिखा है, इसलिए ये अलग है, क्योंकि यहाँ भी 6 3 का 6 है। ये हमारे नंबर
जो सिंगल नंबर हैं या पेयर नंबर हैं उनके बारे में कुछ बताया और इनसे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें एक और टाइप है अल्फ़ाबेट जो हमारी क्लासिफिकेशन की है वो और देख लेते हैं, आसान है। ठीक है, इनमें अल्फ़ाबेट चेक करते हैं कि कोई सीक्वेंस में है या नहीं है, कैसे ये पेयर सबसे अलग है। ठीक है, जैसे इसका नंबर है 17, 19 और 23। आपको ये तो लर्न करनी ही पड़ेंगे अच्छे से और इनसे ही काम चलेगा। 10, 12 और 16, 3, 5 और 9, 17, 19 और 24। देखो ये क्या नज़र आ रहा है, 17 से 19 मतलब +2 + 4, +2 + 4, ये क्या +2 + 4, ये भी +2, पर यहाँ ये +5 है इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों में क्या समानता है कि +2 + 4, अगले वाले नंबर में 2 जोड़ रहे हैं, उससे अगले में 4 जोड़ करके इन तीनों के अंदर, लेकिन इसमें इन दोनों तो जोड़ 2 है, यहाँ कितना है 5। ठीक है, इसलिए अलग है। ये क्या OPMNRSPQ सारे पेयर हैं, एक साथ वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होगी जो क्वेश्चन बनाया। ये कह रहा MN मतलब M के बाद N, बिल्कुल ठीक है। PO मतलब O पहले आना चाहिए था, P बाद में, लेकिन यहाँ ये सीक्वेंस ठीक है, RS वाला ठीक है और PQ वाला ठीक है, तो कौन सा है PO। इसकी जगह अगर OP होता तो चारों सेम हो जाते, लेकिन इसलिए ये इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं XYDH, क्या नंबर, इनका नंबर डाल लेते हैं 24, 25, 8 और 4। जैसे ही नंबर डालते हैं समझ में आते हैं कि 4, 8 और 24 ये तीनों एक टेबल के पार्ट हैं 4 की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बिल्कुल ही अलग, या इवन ऑड से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों में इवन ऑड का भी लग रहा है। ठीक है, ABYZ, CDWX, EFUV, GHTV। देखो A का अपोजिट Z, B का Y एक साथ है, C का X, D का W एक साथ है, E का V, F का U ये भी एक साथ है, G का T और H का S ये अलग है। ठीक है, अब समझ में भी आ गया होगा क्या नंबर और उनके अपोजिट, जो अल्फ़ाबेट है उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट एक साथ हैं, यहाँ ये अलग है क्योंकि H का अपोजिट होता है S। ठीक है, वैसे भी ये G का ये T यहाँ होता है। ठीक है, तब नेक्स्ट देखते हैं EDC मतलब 5, 4, 3, 9, 8, 7, 12, 11, 13, 17, 16 और 15 सारे साथ के ही हैं, बिल्कुल एक साथ के ही हैं। देखो यहाँ से देखते हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 11, 12, 13, 11, 12, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ भी 11, 12 और 13, 15, 16, 17, इसीलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, इन तीनों में क्या है कि पीछे से सीक्वेंस सीधा है, इसका अलग है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत आसान सा टॉपिक है। आई होप कि ये हमारे दोनों तीनों टाइप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आए होंगी, और जब समझ में आ ही जाते हैं तो लाइक करने में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए और शेयर और सब्सक्राइब करने में भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।